आपको सुन के हैरानी होगी कि अर्थ के क्रस्ट में 8% एल्युमिनियम है और हम एक मिट्टी का बर्तन अगर इस्तेमाल करते हैं उसमें भी एल्युमिनियम है। और साइंटिफिकली ये कहा जाता है कि मिट्टी का बर्तन इज मोस्ट हाइजीनिक एंड बेस्ट फॉर हेल्थ। सो द अमाउंट ऑफ एल्युमिनियम दैट इज लीस्ट आउट ऑफ यूजिंग अ मिट्टी का बर्तन इज मच मोर देन द एल्युमिनियम यूटेंसिल्स। नंबर 1। नंबर 2, आपका पेट खराब होता है, एसिडिटी होती है, आप एक एंटासिड खाते हैं, एंटासिड में भी एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है। जब एक डॉक्टर आपको एल्युमिनियम देता है आपका पेट ठीक करने के लिए, तो ये कैसे कहा जा सकता है कि एल्युमिनियम बर्तन सेहत के लिए हानिकारक है? नंबर 1। नंबर 2, गवर्नमेंट, हम बहुत खुश हैं कि गवर्नमेंट ने एक क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर आया है BIS का, कि जहाँ पर एल्युमिनियम बर्तन निर्माताओं को BIS में इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और उस हिसाब से बर्तन बनेंगे। इट इज़ वेरी गुड, इससे बहुत फ़ायदा होगा। जो मैन्युफैक्चरर है उन स्ट्रीमलाइन होंगे और जो कंज्यूमर है उसको एक क्वालिटी बर्तन मिलेगा। लेकिन जो किसी भी इंडस्ट्री के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है कि जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं और कोई भी स्टैंडर्ड रैशनल होना चाहिए, इंडस्ट्री को ख़त्म करने के लिए नहीं, इंडस्ट्री को पनपने के लिए होना चाहिए। हमारे जो फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल थे C राजगोपालाचार्य, वो ही जो है BIS के पहले प्रेसिडेंट थे। उन्हीं के शब्दों में मैं कोट करूँगा, ही सेड स्टैंडर्ड इज टू इंडस्ट्री व्हाट कल्चर इज टू सोसाइटी। सो यू हैव टू ब्रिंग स्टैंडर्ड्स in line with the industry and not against the industry, so that its survival is very important. Similar to, you cannot change the culture to degrade or finish the society. That is all I have to say about aluminium utensils. देखिए, एल्युमिनियम एक बहुत नया मेटल है। ये सिर्फ 1929 में हिंदुस्तान में आया था पहली बार, और जब से ये आया है, जब से दूसरे जो मेटल्स हैं जो मार्केट में हमारे से बहुत पहले थे, जैसे स्टेनलेस स्टील है, कॉपर है, ब्रास है, ये सब मार्केट में हमारे से बहुत पहले थे। जब से उन्होंने देखा कि एल्युमिनियम आया है, तो उन्होंने एल्युमिनियम को एक चुनौती की तरह से देखा और उसके वो पीछे पड़ गए। जब से ही उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि एल्युमिनियम तो जहरीला है, इससे बीमारियाँ फैलती है, इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बर्तन इससे बनने नहीं चाहिए। तो इस तरह की चुनौतियां हमें जब से लेकर अभी तक हम फेस कर रहे हैं। परंतु वो एल्युमिनियम में क्योंकि बहुत ज़्यादा खूबियां हैं बर्तन बनने के लिए, ये हल्का भी होता है, ये बहुत अच्छा कंडक्टर भी है और बहुत अच्छा ये फ्यूल एफिशिएंट भी है। तो इन सब चीज़ों को लेकर एल्युमिनियम अभी तक चल रहा है। अमेरिका में 51% जो बर्तन बिकते हैं वो एल्युमिनियम के होते हैं। परंतु अभी इस साल हमें 2 चुनौतियाँ और आई हैं हमारे सामने, अभी जो लेटेस्ट आई है। एक है BIS की। अब BIS में जो हमारा स्टैंडर्ड है वो इस तरह का बना हुआ है कि इसमें समस्या हैं, इसको हम कोई भी लागू नहीं कर पाएंगे, ना गवर्नमेंट कर पाएगी ना हम कर पाएंगे। तो इसमें काफ़ी चेंजेस की ज़रूरत है। दूसरी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर निकाल दिया कि एल्युमिनियम इज़ बैड फॉर हेल्थ। अब किसके कहने से निकाला, कैसे निकाला, किसके प्रभाव में आगे उन्होंने ये किया है पता नहीं, परंतु हम उनको अप्रोच कर रहे हैं, हम उनको बता रहे हैं कि एल्युमिनियम इज़ नॉट बैड फॉर हेल्थ। हमारे पास बहुत लिटरेचर है, बहुत हमने इसमें रिसर्च की है। हम वो अगर वो एक बार उस लिटरेचर को पढ़ लें तो वो अच्छी तरह कन्विंस हो जाएंगे कि एल्युमिनियम सेहत के लिए अच्छा है और इसमें खाना पकाना सबसे अच्छा है। एल्युमिनियम का बर्तन दुनिया में सबसे अच्छा बर्तन है खाना पकाने के लिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसके लिए हमने हेल्थ मिनिस्ट्री को भी अप्रोच किया है, एक बार नहीं 3-4 बार हमारी मीटिंग हो चुकी है। हमने उनको काफ़ी लिटरेचर दिया है और भी हमारे पास और भी लिटरेचर है। उसके लिए हम कल को फिर उनसे मिल रहे हैं, तो कल को फिर हम उनको वो लिटरेचर दिखाएंगे। और धीरे धीरे देखिए, कोई भी चीज़ है, कोई गलती हो जाती है, उसको सुधारने में थोड़ा टाइम लगता है। तो वो भी कहते हैं कि ठीक है, आपने जो हमें लिटरेचर दिया इसके ऊपर हम थोड़ा सा और रिसर्च करवा लेते हैं और फिर हम इसको ठीक कर देंगे। तो समय लगेगा परंतु होगा ज़रूर। बिल्कुल एल्युमिनियम में खाना बनाना, मैं बहुत दावे के साथ कहता हूँ, खाना बनाना और इसमें इससे बना हुआ खाना खाना सेहत के लिए बहुत अच्छा है।
और सबसे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि इसमें फ्यूल भी बचता है, ये फ्यूल एफिशिएंट भी है, और इसमें जो खाना बनता है वो बहुत स्वास्थ्य होता है। देखिए, निश्चित रूप से व्यापारी तो अपने सारे हथकंडे अपना रहा है, अपने हिसाब से सारा काम कर रहा है। व्यापारी अब आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे सोशल मीडिया के ऊपर में आज टीम के काम चल रहा है बेटा का, और पूरे देश में लोगों के मन में एक ललक है कि भाई यदि बाहर की बड़ी बड़ी कंपनियाँ यहाँ आके ऑनलाइन पे काम कर रही हैं। अभी तक तो लोग उतने उसमें इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन अब धीरे धीरे करके हमारी जो नई पीढ़ी आ रही है वो भी सारे के सारे लोग अब ऑनलाइन के ऊपर में काम करना चाह रहे हैं, और धीरे धीरे करके इसको बढ़ावा मिलेगा। और मुझे विश्वास है कि जिस दिन हमारा व्यापारी ऑनलाइन पे आ गया, उसके बाद ये जितनी ऑनलाइन की विदेशी कंपनियां हैं उनकी दाल हमारे यहाँ नहीं करेगी। देखिए, हमने तो पूरे देश भर में अभी तक सैकड़ों कैंप ये करवा दिए हैं हर जगह, और जगह जगह भी हम और भी कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि 2023 तक कम से कम 1 लाख लोग हमारे इसके साथ में प्रत्यक्ष रूप से जुड़ जाएं। उसके बाद हमारा लक्ष्य अगले साल में इसको 10 लाख तक ले जाना है। और जब ये अपने आप चलते रहेगा तो बहुत लोग तो ऐसे भी धीरे धीरे जुड़ते जाएंगे। हम जिनको जोड़ रहे हैं अभी ठीक है, हम ज़्यादा के जुड़वा रहे हैं। थोड़े दिनों के बाद जब इस पर व्यापार चल निकलेगा तो मुझे विश्वास है कि जैसे अभी अमेजोन किसी के घर घर थोड़ी जा रहा है या फ्लिपकार्ट किसी घर थोड़ी जा रहा है, लोग सब अपने आप जब देख रहे हैं व्यापार हो रहा है, माल बिक रहा है, तो सब आ रहे हैं। वैसे ही अभी हमने शुरुआत कर दी है, हम कुछ लोगों को उसमें लेके आ रहे हैं, और धीरे धीरे करके लोग फिर अपने आप भी जुड़ते चले जाएंगे इसको। तो भारत तो भाई साहब बहुत ही सशक्त है। ठीक है, हम सामान बाहर से मंगा रहे हैं, बेच रहे हैं, आखिर वो भी एक बड़ी कला है सामान को बेचना भी। और आज चाइना का पूरा विश्व ही हमें एक उपभोक्ता के हिसाब से देख रहा है। लेकिन हमारे जो प्रधानमंत्री जगह जो नारा है लोकल फॉर वोकल, और जिस हिसाब से नए स्टार्टअप आ रहे हैं, नई नई कंपनियां आ रही हैं, बड़ी विदेशी कंपनियां हमारे यहाँ सामान बनाना चाह रही हैं, तो निश्चित रूप से हम बहुत कम समय में हमारा भारत जो है एक सशक्त राष्ट्र के रूप में आएगा। और ये जितना सामान हमारे देशों में बनेगा, हम अपने देश में तो बेचेंगे ही, हमारी जितनी ज़रूरत है उसकी पूर्ति करेंगे। इसके अलावा अभी हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी माल को बाहर के विदेश में रफ्तानी करने की है।